नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देख लेते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। ऑलराइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ नाम में ध्यान दीजिएगा, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट, डेमोग्राफी ये क्या दर्शाता है? ये ऑफ कोर्स पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ये है ना। और एट्रीब्यूट्स मतलब, ये एट्रीब्यूट जो है ना, मतलब कोई भी चीज का प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे फोकस करते हैं। डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स मतलब जो कोई भी पॉपुलेशन का वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसका सेक्स रेशियो, ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में सेनाइल पॉपुलेशन कितना है, नंबर ऑफ सेनाइल पॉपुलेशन, दैट इज जो वैसे लोग जो क्या 65 ईयर्स से अबव है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली कोई भी डेमोग्राफी का एट्रीब्यूट्स हुआ, राइट। तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। मतलब ऑफ कोर्स हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा को ही जो है एनालाइज करेंगे, राइट। तो क्वांटिटेटिव डेटा का ही एनालाइजेशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चरल फीचर्स है कोई भी पॉपुलेशन का। ऑफ कोर्स हर एक पॉपुलेशन जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। कोई कोई रीजन में बहुत ज़्यादा 10 से 0 to 15 ईयर्स के लोग होते हैं, है ना। कहीं पर ये जो पॉपुलेशन है बच्चों का वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, राइट। तो कहीं पर वृद्धों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर वृद्धों का पॉपुलेशन बहुत कम होता है, राइट। तो ये वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन हमें अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, राइट। तो उसी के जो वेरियस ये सब जो क्वांटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये ऑफकोर्स स्टैटिस्टिकल डेटा के आधार पर बेसिकली हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे दैट कैसे डेमोग्राफिक के इन डेमो कोई भी रीजन के डेमोग्राफी के रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं उसके असेंबली से ओवरऑल इन्फ्रेंस क्या निकलता है, राइट। तो हम लोग बेसिकली कोई भी रीजन के डेमोग्राफी से ही पता करने की कोशिश करेंगे दैट वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्रिवेल कर रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्रिवेल कर रहे हैं, और ओवरऑल कल्चरल सेक्टर में वो देश कैसा काम कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी ज्योग्राफिकल रीजन। और ये पूरा डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स के तहत सिंपली नंबर ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर कोई भी रीजन का सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप नहीं देख सकते, राइट। बट हाँ, आप जो है जैसे अलग अलग चीजें, जैसे सेक्स रेशियो है ना, आप देखिएगा कतर का सेक्स रेशियो हर 100 लड़कियों में से 300 लड़का है ना। तो ये सेक्स रेशियो बहुत ही ज्यादा स्क्यूड है। तो इससे हम लोग को क्लियरली वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पता चलता है दैट वहां पे वुमन इंपावरमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जो कि एक्चुअली सही है। वो जो रीजन है वेस्टर्न एशिया के रीजन, चलो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये सारे जो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट जो हम लोग पढ़ने वाला है ना, ये सेक्स रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिपेंडेंसी रेशियो, ऑक्यूपेशन, दैट इज प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, सेकेंडरी या फिर टर्शरी सेक्टर में, राइट। या फिर कोई भी रीजन का लिटरेसी रेट कैसा है, एज स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब कुछ से हम लोग कोई भी रीजन के पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हम आराम से समझ सकते हैं अगर इन सारे डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स की हम लोग अच्छे से चर्चा करें तो सबसे पहला देख लेते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो जो है ना, ये प्रोपोर्शन है बेसिकली मेल्स का फीमेल्स के साथ, है ना। देखो नाउ ये सेक्स रेशियो भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप से पैरामीटर, जैसे इंडिया में जो है सेक्स रेशियो को माना जाता है नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल्स। कोई कोई ऐसे देश होते हैं जहां पर नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स किया जाता है सेक्स रेशियो। क्यों? क्योंकि वहां पे फीमेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, समझ रहे हो बात। जैसे नेपाल में बहुत ज्यादा फीमेल्स है, जैसे रशिया में बहुत ज्यादा फीमेल्स है, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए बेसिकली सेक्स रेशियो को मैं ऐसे नहीं डिफाइन कर रहा हूं दैट इट इज अ नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स, नहीं, ऐसे नहीं। मैं जस्ट नॉर्मल बोल रहा हूं दैट इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन, है ना। जैसे ये जो है ना, ये बेसिकली आपका विकिपीडिया से लिया हुआ पिक है। इसमें देखिए क्लियरली दिखा हुआ है दैट ये जो जितने सारे ब्लू टाइप के कंट्रीज है, जैसे कनाडा ले लो, अमेरिका ले लो, ब्राज़ील ले लो, आपका रशिया ले लो, है ना, मंगोलिया, तो ये सब सारे कंट्रीज में जो है आपका जाके फीमेल्स का पॉपुलेशन ज्यादा है। देख लो एक पैटर्न देखो आप, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कंट्रीज है ना, जितने यहाँ पर मेल्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और मेल्स का पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है, देखो इंडिया में, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, ये सारे वेस्टर्न एशियन कंट्री पूरा है ना, चाइना है, यहाँ पे कुछ आपका जाके इंडोनेशिया भी है, राइट। तो ये सब एक पैटर्न देखो कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सब देखो जहां पर भी है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में, है ना। और ये जो है आपका जाके यहाँ पर ज्यादा मतलब सेक्स रेशियो जो है स्क्यूड है।
इन द फेवर ऑफ मेल्स, नॉट इन द फेवर ऑफ फीमेल्स, राइट, बट यहाँ पर जो है इट इज इन द फेवर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला वैसे कंट्रीज है जहाँ पर ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स है, जैसे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत मस्त कंट्री मुझे लगता है, यहाँ पे मेल्स फीमेल्स रेशियो भी देखो एकदम बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ऑफकोर्स यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते होंगे। एनीवेज आगे चलो बढ़ते हैं। अब ये वाला जो डायग्राम दिखाया हुआ दोस्तों, यहाँ पे मेल्स पर 1000 पर 100 फीमेल्स का बेसिकली काउंट यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा पर 1000 मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर 100 बोल रहा हूँ, है ना। तो इसमें देखिए ये जो जितने कंट्रीज है ना, जैसे रशिया में हर 100 फीमेल्स में 90 से भी कम मेल्स है, ठीक है, देख रहे हो प्रोपोर्शन, देखो हर 100 में 90 से भी कम मेल्स है। वहीं यहां पे देखो स्क्यूड कहां है, ये आपको जाके मिलेगा यूएई, कतर, ठीक है, उसके बाद ओमान, है ना, सऊदी अरेबिया जो है, ये सब ऐसे रीजन है जहां पर देखो हर 100 फीमेल्स में जो है, यहां पर तो देखो यूएई और कतर में तो और भी ज्यादा है, मतलब 200 से पार है, आप खुद सोचो, है ना। तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्क्यूड है, ये जो है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली थोड़ा कंडीशन अच्छा है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, चाइना, तो यहाँ पर जो है अराउंड 105 से 110 लड़के हैं आउट ऑफ 100 लड़कियां, ठीक है। तो ये भी जस्ट एक थोड़ा और भी ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक व्यू आपको प्रेजेंट किया। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स जो रिपोर्ट निकाला जाता है ना, उसके आधार पर कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है दोस्तों। इन डेटा को रट्टा मार लो या फिर नोट्स कॉपी में लिखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो जैसे ये वाला डेटा जैसे आप आंसर को स्टार्ट कर रहे हो ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आ सकता है, बट ये वाला इस टाइप का डेटा जो है आपको जब आंसर को एंड कर रहे हो तब बहुत काम में आएगा, है ना। तो चलो एक एक करके डेटा डिस्कस करते हैं दैट क्या क्या दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है दैट मतलब अराउंड 139 कंट्रीज है दोस्तों, ठीक है, जहां पर सेक्स रेशियो जो है वुमेन के फेवर में है, ठीक है, और अराउंड 72 ऐसे कंट्रीज है जहां पर सेक्स रेशियो वुमेन के अगेंस्ट है, ठीक है, जैसे इंडिया, जैसे सऊदी अरेबिया, राइट, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन मेल्स का है ना कि फीमेल्स का। ओके, नेक्स्ट एशिया अगर ओवरऑल डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आप चर्चा करोगे तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा, जहाँ पर मेजरली जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज और ऑफ कोर्स पाकिस्तान, चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। दुनिया का अगर ऑन एन एवरेज वर्ल्ड रेशियो देखोगे, जितने सारे दुनिया में पॉपुलेशन है उसमें मेल्स अप और बाई फीमेल्स अगर देखोगे तो 102 मेल्स है आउट ऑफ 100 फीमेल्स, है ना। अच्छा, अब अगर कतर का देखो, यहाँ पर हर 100 फीमेल्स के ऊपर 305 मेल्स है, बिल्कुल ही स्क्यूड सेक्स रेशियो यहाँ पर। वहीं नेपाल का देख लो, एकदम उल्टा है, हर 100 मेल्स के ऊपर हर 119 फीमेल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखो ये जो टेबल दिया हुआ है ये बेसिकली स्क्यूड मेल फीमेल रेशियो है, राइट, यहाँ पे बेसिकली फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है ना, तो वही दिया हुआ है मेल्स पर 100 फीमेल्स। अगर देखिएगा सबसे घटिया जो रेशियो है यहाँ पर कतर का है, देखो 305, मतलब हर 100 फीमेल्स में 305 मेल्स है ना। वहीं पर यूएई में 225 मेल्स है हर 100 फीमेल्स पे, ओमान में भी 194 है, बहरीन में 180, देख रहे हो, मालदीव्स में भी 172, बहुत ज़्यादा मेल्स है वहाँ पे, कुवैत में भी देखो 155, सऊदी अरेबिया में भी 136। अच्छा, ध्यान से देख लो, एक पैटर्न देखना, ये सारे कंट्रीज कहाँ है? वेस्ट एशिया में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड सेक्स रेशियो है ना। अच्छा, ये वेस्ट एशिया में और ये मुस्लिम कंट्रीज भी है, एंड मुस्लिम ओवर दीज रीजन्स आर मच मोर कंजर्वेटिव, राइट। नाउ यहाँ पे जस्ट कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कास्टिज्म को कोई बात नहीं बोला जा रहा है, एक फैक्ट दिखाया जा रहा है, राइट, दैट ओवरऑल यहाँ पर जो है हम ये पता कर सकते हैं दैट इन डेमोग्राफिक रेशियो से जो है हम वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पता कर सकते हैं, दैट इज वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वुमेन्स को इंडिपेंडेंस नहीं है, क्लियरली यार दिख रहा है यार, है ना, क्योंकि वुमेन्स को अगर इंडिपेंडेंस होता दे वुड हैव रेज्ड देयर वॉइस, राइट, दैट इतना क्यों बच्चा पैदा कर रहे हो, है ना। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव रीजन्स है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब ऐसा डेटा जहाँ पर फीमेल्स का सेक्स रेशियो के रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है फीमेल्स का नंबर आउट ऑफ मेल, तो वो है नेपाल में सबसे ज़्यादा है, 119 फीमेल्स है आउट ऑफ 100 मेल्स। वहीं पर हांगकॉन्ग में देख लो 117 फीमेल्स है, वहीं पर लैटविया में 117, रशिया में भी
116 और पोर्चुगल में 111। मतलब ये जस्ट एक टॉप कंट्रीज का ही मैंने बेसिकली इसमें इंक्लूड किया, राइट। तो आपको जस्ट यही नेपाल का याद रखिए, एक हांगकांग का याद रखिए, रशिया का याद रखिए, काम चल जाएगा। यहाँ पे तो यार सब कुछ आराम से याद हो ही जाएगा, कतर, यूएई, ओमान, बहरीन, ये सब कुछ कॉमन नेम्स है, आराम से याद रख सकते हो, है ना। बट हाँ, ये टॉप वाला ज़रूर याद रखना, कतर का सबसे स्क्यूड है ना, नेपाल का सबसे अच्छा है, मतलब फेवरेबल है फीमेल्स के लिए, तो ये सब चीज़ें याद रखना। अच्छा, तो ओवरऑल इन सेक्स रेशियो से हमें क्या क्या इन्फ्लुएंस मिलता है? ऑफ कोर्स कोई भी रीजन का हम लोग अगर सेक्स रेशियो देखते हैं तो वहाँ का हमें पता चलता है दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है। जैसे नेपाल में हम बोल सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मैक्रो एस्पेक्ट में तो वो दिख रहा है, राइट, बट माइक्रो लेवल में देखोगे तो वहाँ पर भी हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड भी होता होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरली क्या होता है, जितना मेल्स उतना ही फीमेल्स भी पैदा होना चाहिए, नेचुरली तो यही है हमारा रीति। बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पैदा तो हो रही होगी बट उनको मार दिया जा रहा होगा, राइट। तो हमें ये पता चलता है दैट वहाँ की सोशल कंडीशंस कैसे हुए, राइट। हाँ, पता चलता है दैट वहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड कैसे होंगी, फीमेल इन्फेंटिसाइड कैसा होता होगा, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कैसा होता होगा, राइट। तो ये सब कुछ का हमें उस रीजन के से पता बेसिकली चलता है, राइट। अब रीजंस फॉर द लोअर फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो, क्या क्या रीजंस है? ऑफ कोर्स वुमेन की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है उन टाइप के जोग्राफिकल एरियाज में जहाँ पर ये प्रिवेल करते हैं, जैसे वेस्टर्न एशिया सबसे अच्छा। मेल माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर लोकेशन, ये भी हो सकता है, राइट, दैट मेल शायद कोई दूसरे रीजन में चले गए होंगे एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इसीलिए ऑफ कोर्स मेल भी जब वहाँ पे जब भी आता है अपने घर में तो कोशिश करते हैं, मतलब जब भी इंटरकोर्स होता होगा तब दे वुड हैव प्रेफर्ड द मेल चाइल्ड ओनली, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इन्फर कर सकते हो। चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर 0 to 6 ईयर्स अगर देख लोगे तो हमारा, देखो यह डेटा बहुत खूबसूरत ग्राफ बना हुआ है जहाँ पर बॉयज़ आउट ऑफ 1000 बॉयज़, है ना, 1981 में अगर हमारे देश का सेक्स रेशियो देख लोगे 962 गर्ल्स थी आउट ऑफ 1000 बॉयज़ थे, ठीक है। वहीं पर 1991 में ये और भी ज़्यादा घटा, दैट इज़ 945 गर्ल्स आउट ऑफ 1000 बॉयज़। 2000 में ये और ही ज़्यादा घटा, 927 गर्ल्स आउट ऑफ 1000 बॉयज़, और 2011 में इसका कंडीशन सबसे ज़्यादा पुअर है। अभी 2021 में क्या होगा वो तो भगवान जाने, बट ओवरऑल ये आप डेटा को अपडेट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब इंडिया के भीतर में डिफरेंट स्टेट वाइज अगर हम लोग एनालिसिस करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग केस है बेसिकली। ये देखो, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, है ना, हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा स्क्यूड है यहाँ पर, है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, है ना। तो यहाँ पर जो है सेक्स रेशियो रिस्पेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है ना, बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है। दैट इज़ अराउंड 830 से 880 के बीच में आता है, मतलब ये रेड जोन वाले रीजन, है ना। मतलब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी हम बोल सकते हैं। फीमेल्स फोर्टिसाइड का रेट ज़्यादा होता होगा, वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल नहीं है, मतलब रिस्पेक्टिवली कम है, हम यही सब ना बोल सकते हैं। अच्छा, ग्रीन कंट्री रीजन्स में आओ जहाँ पर फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है मेल्स से, वो कहाँ का है? कर्नाटक, केरल, है ना, यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़, है ना, यहाँ पे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो है फीमेल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड 920 से भी अबव है ना। तो ये है, और ये सब जो है बीच वाले कंट्रीज में जैसे बिहार, झारखंड, ये सब जो है बीच में आता है, ठीक है। अच्छा, ये से तो हमें सेक्स रेशियो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं एज स्ट्रक्चर में। एज स्ट्रक्चर मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब होता है एज का कॉम्पोजिशन, है ना। जैसे कितने जो लोग हैं वो 0 to 15 ईयर्स के अंदर है, कितने ऐसे लोग हैं जो क्या आपका जाके 15 to 60 ईयर्स के अंदर है, कितने ऐसे लोग हैं जो क्या 60 अबव है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर बोलता है, कोई भी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर होता है, राइट। और उस पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को हमें कैसे पता चलता है? पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी करके। तो पॉपुलेशन पिरामिड में आप देखिएगा दैट 2 डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती होगी, एक ये वाली 0 to 15 ईयर्स, और ये 60 ईयर्स से अबव वाली बेसिकली डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और ये जो है ना, ये काम करने वाली वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन होती है, जो कि हम लोग हैं, जो कि आप लोग जो कि देख रहे हैं वो लोग हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस काइंड ऑफ एज स्ट्रक्चर, वही जो कि हम लोगों ने बताया। अच्छा, ये जो 0 to 15 ईयर्स वाले एज ग्रुप है, ठीक है, इनका प्रोपोर्शन अगर ज़्यादा है ना, इनका अगर पॉपुलेशन पिरामिड जो है, जैसे पॉपुलेशन पिरामिड अगर बनता है, ठीक है,
अगर 0 to 15 ईयर्स इनका प्रोपोर्शन अगर रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा दैट हाँ भैया उस रीजन में बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा और इसलिए वहाँ पर यूथफुल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर अगर 60 ईयर्स के अबव वाले पॉपुलेशन, ये वाला पॉपुलेशन अगर हाई हो गया, सोचो ये वाला अगर ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या पता चलेगा दैट वहाँ की पॉपुलेशन जो है बूढ़ी हो रही है, राइट। इसका मतलब आने वाले समय में हम ये बता सकते हैं दैट वहाँ पर जो है हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। क्यों? क्योंकि बूढ़े लोगों का काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होता है, राइट। तो ओवरऑल ये जितने एज स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड, ये एक बेसिकली देखो ये हुआ पॉपुलेशन पिरामिड जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखो एक पिरामिडल शेप है ना, ये चारों लेकिन पिरामिडल शेप ही है, बट मैं बताता हूँ क्यों ये अलग अलग क्यों है, ऐसा मैं बताता हूँ। तो ये बेसिकली कोई भी पॉपुलेशन पिरामिड जो है ना, कोई भी रीजन के पॉपुलेशन का वहाँ का स्ट्रक्चर बताता है। पहले बात तो ये आपका दिमाग में कंठस्थ कर लो, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला मेल का होता है, राइट साइड वाला फीमेल का होता है, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में घुसा लो, है ना। ज़्यादातर देखना ये बूढ़े वाले साइड में जो है ना फीमेल वाला थोड़ा बड़ा होगा। इसका मतलब आप समझ जाइए दैट फीमेल जो है बूढ़े एज में जो है ज़्यादा दिन तक जिंदा रहती हैं एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है ना। ये तो जस्ट एक आपका क्रूड एक पिक्चर बनाया हुआ है। हम लोग जब आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखिएगा इस रीजन में फीमेल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑलराइट। तो चलो ये जो है ना स्टेज 1 स्टेज 2 क्या है भाई, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 4 स्टेजेस है, अभी तो 5 स्टेज भी बोला जाता है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में। तो पहला स्टेज में ऐसा होता है जहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा ही होता है, तो इसी के कारण ऑफ कोर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। दूसरा स्टेज में जैसे कोई भी डेमोग्राफी घुसती है वहाँ पे बर्थ रेट तो हाई रहता है बट डेथ रेट में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो है मेडिकल एक्सपेंडिचर धीरे मेडिकल चीज़ें के बारे में धीरे धीरे डिस्कवरी होती है, लोग जो है सेटल लाइफ जीने लगते हैं, है ना, लोगों का कंडीशंस रिस्पेक्टिवली बेटर होने लगता है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स डेथ रेट भी घटता है ना। तो डेथ रेट घटेगा, बर्थ रेट ज़्यादा ही है, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन तो बढ़ता है ना यहाँ पर, है ना। तो वही देखिए ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा था बट यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन जो है इस एज में आते आते मर जा रही थी, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट यहाँ पर देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और यहाँ पर लोग ज़्यादा कम मर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो है ज़्यादा वाइड है, देख लो एज कम्पेयर टू दिस, है ना। अच्छा स्टेज 3 में ये वैसा समय है जहाँ पर बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन करता है। देखो यहाँ पर तो डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा था बट यहाँ पर भी जो बर्थ रेट भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है और डेथ रेट भी डिक्लाइन कर रहा है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है दैट पॉपुलेशन जो है बूम आता है, राइट। नेक्स्ट इज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा ना दैट बर्थ रेट जो है रिस्पेक्टिवली ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए देखो ये वाला देख लो यहाँ पे मतलब कम बच्चे पैदा हो रहे हैं इस रीजन में, है ना, इसलिए ना ये श्रिंक कर गया है ना। बट ये वाला पॉपुलेशन बढ़ा ही है, मतलब यहाँ पर भी बूढ़े लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर भी आने वाले समय में बूढ़ों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जापान, ठीक है, जापान, है ना, और यूरोपियन कंट्रीज भी है। ओके सो अभी जो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में पॉपुलेशन पिरामिड को चर्चा करेंगे वो हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे, है ना, दैट इज एशिया का हम लोग देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप और अफ्रीका का हम लोग चर्चा करेंगे। यूरोप में भी वेस्टर्न यूरोप का भी हम लोग देखेंगे और अफ्रीकन यूरोप सब सहारन अफ्रीका का भी देखेंगे। देखो एशिया का ओवरऑल एज सेक्स पिरामिड दैट इज पॉपुलेशन पिरामिड कैसा है, नॉर्थ अमेरिका का कैसा है, यूरोप में मैं वेस्टर्न यूरोप का इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में जो है मेनली डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी ये सब है, राइट। तो इसीलिए इनको भी प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। चलो हम जब डिस्कस करेंगे पता चल जाएगा। तो ओवरऑल ये जो हम लोग डेटा लिया है ये यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के वेबसाइट से ये बेसिकली लिया गया है, ठीक है। तो समय के साथ साथ आज से 4-5 साल बाद फिर से जब अपडेट होगा जब नेक्स्ट सेंसस में तो आप इन डेटास को भी अपने तरीके से अपडेट कर सकते हो। बट ये जो है बिल्कुल सेम रहने वाला है, मतलब ये डेटा जो हम लोग दिखाने वाला हूँ इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा मैं बताता हूँ। देखो सन 2000 में जो पॉपुलेशन पिरामिड था वो तो वही तभी का है ना, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो सकता। 2020 में भी कोई चेंज नहीं हो सकता। बट 2050 में तो ये तो प्रेडिक्शन है ना, प्रेडिक्शन के आधार पर ही ना दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सेम ही रहने वाला है ना। चलो देख लेते हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन पिरामिड अगर पूरा दुनिया में देख लोगे सन 2000 में कैसा पॉपुलेशन ग्रोथ था, तो वहां पर देखो ये वाला देख लो, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, मतलब इस बाउंड्री लाइन के बाद जैसे कलर चेंज हो रहा है मतलब समझ जाओ यहाँ से यहाँ पर जो है आपका बच्चों का पॉपुलेशन है, यहाँ से यहाँ जो है वर्किंग एज का पॉपुलेशन है और यहाँ से यहाँ जो है वृद्ध लोगों का पॉपुलेशन है, ये समझ जाओ ऑटोमेटिकली, है ना।
अच्छा, अब देखो सन 2000 में कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, पॉपुलेशन बूम के फेज ओवरऑल दुनिया का अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, मतलब पॉपुलेशन के बच्चों का संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा है, वर्किंग एज का रिस्पेक्टिवली कम। ऑफकोर्स जैसे समय बढ़ते जाता है वैसे लोग एक्सपायर करते जाते हैं, तो ये घटते जाता है। और वृद्ध लोगों का संख्या भी जो है तब के समय काफ़ी ज़्यादा कम था। बट 2020 में सारण अफ्रीका में भी जो है ये प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। समझ रहे बात? तो ये जो जितने सारे मैंने ग्राफ्स दिखाए आपको इतना मेहनत करके, इससे मैं एक पैटर्न आपको दिखाना चाह रहा था दैट ओवरऑल दुनिया में जो है इन ग्राफ्स को देखकर हम लोग कहीं के रीजन का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सब साधारण अफ्रीकान में देखा था बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था नॉर्मल, है ना, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। बट धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पे हेल्थ चीज़ों फैसिलिटीज़ का पेनिट्रेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है चीज़ें सुधरेंगी और आने वाले समय में जो है 2100 तक यहाँ पर पॉपुलेशन बर्स्ट आने वाला है। ठीक है, बर्स्ट। तो इसी के साथ हम लोगों ने ओवरऑल पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जितने सारे थे, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स करता हूँ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको डिफरेंट अदर लेसन्स के बारे में जानना है तो ऑफकोर्स सारा लेसन जो है नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप आराम से सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो, उसके लिंक आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच।